सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मेडिकल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टांगुलिन अब भी बेहोशी लेटा हुआ था कि तभी इसको होश आता है और इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कहाँ पे। तो ये उठते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। अरे ये तो फोर्जिंग एसोसिएशन है। ये वाकई में काफ़ी बढ़िया बात है क्योंकि अब मैं एकदम सेफ हूँ। और फिर क्या था, ये तुरंत ही मेडिटेट करने लगता है और सोचता है कि मेरी जो बॉडी वो कितना ज़्यादा वार्म और कंफर्टेबल महसूस कर रही है, इसलिए चलो मैं कंसंट्रेट करके अंदर चेक कर लेता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। और ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है क्योंकि मेरा जो ब्लड है बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर मुझे किसने बचाया, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने क्लियरली एक 40-50 साल के आदमी की आवाज़ सुनी थी, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। और तभी सेनवा जो होते हैं यहाँ पे आते हुए पूछते हैं कि वुलिन तुम्हें होश आ गया। और फिर ये टांगुलिन को चेक करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें इतने बड़े खतरे में डाल दिया। तो टांगुलिन जो होता है खुश होते हुए पूछता है कि तो क्या आपने ही हमें बचाया था। तो अंकल जो होते बताते हैं कि मैंने नहीं बचाया, क्योंकि जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचे तब तक हमने पाया कि तुम एक पेड़ से टिके हुए पड़े हुए हो, जबकि वो जो इविल सोल मास्टर था वो वहाँ से भाग चुका था। गुई जो है वो भी एकदम ठीक है और वो अगले ही रूम में आराम कर रही है। तो क्या तुम्हें याद है कि क्या हुआ था। जिसके बाद टांगुलिन जो होता है ये सारी सिचुएशन को दोबारा से डिटेल में बताना शुरू करता है। और जैसे ही ये दोनों रिकवर करते हैं तो दो सीनियर्स जो होते हैं इन्हें वापस से स्कूल के लिए ले जाने लगते हैं। और अंकल जो होते हैं ये कहते हैं कि क्या उसने तुम्हारे ब्लड को चूसा था। तो ऐसा दिखता है कि वो एक इविल सोल मास्टर था जो कि ब्लड से कल्टीवेट करता था। और फिर टांगुलिन जो होता है गुई से कहता है कि मुझे माफ कर दो जो मेरी वजह से तुमने इन सब में घसीट के आना पड़ा। तो इस पर गुई जो होती है कहती है कि कोई बात नहीं। और इतना कहते हुए ये टांगुलिन के हाथ को टच करती है। तो इस चीज से टांगुलिन भी खुश होता है। और जब अंकल इसे यहाँ पे ड्रॉप कर रहे थे तो ये कुछ देते हुए कहते हैं कि वुलिन इसे रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कंपनसेशन है और तुम्हारा जो मेक है वो इसके अंदर है। तो टांगुलिन जो होता है चौंकते हुए कहता है कि ये तो एक स्टोरेज रिंग है, इसके अंदर तो मेका स्टोर हो रखा है। ये तो वाकई में काफी ज्यादा प्रीशियस है, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। तो अंकल जो होते हैं ये कहते हैं कि तो फिर ठीक है, इसे मुझे वापस से लौटा दो। तो टांगुलिन जो होता है ये छीनते हुए कहता है कि हे अंकल, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था आपका दिल रखने के लिए। और इतना कह के टांगुलिन जो होता है गुई के साथ यहाँ से जाने लगता है। और तभी अंकल जो होते हैं इनर कोर्टयार्ड का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। और फिर हमें सी गॉड आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंड टीचर को देखते हैं जो कि आके कहते हैं कि चलो चलें क्योंकि पवेलियन मास्टर जो है तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर हमें सी गॉड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे एल्डर्स बैठे होते हैं, जिसमें से एक होली स्पिरिट डोलो होती हैं, जबकि फोर्जिंग मास्टर होते हैं, टांगुलिन के ग्रैंड टीचर होते हैं और एल्डर कई भी यहाँ पे होती हैं। और अंकल जेनुआ आके यहाँ पे युन मिंग सी गॉड पवेलियन मास्टर को ग्रीट करने लगते हैं। और ये जो युन मिंग है ये वाकई में काफ़ी बढ़िया दिख रहा होता है, जिसे हमने कुछ एपिसोड पहले भी देखा था जब टांगुलिन सी गॉड पवेलियन में आया था, जहाँ इनके साथ इसने होली स्पिरिट डोलो को भी देखा था। और उसके बाद ही ये अपनी सिस्टर मतलब कि नायर से मिल पाया था। और वैसे भाई लोग काफ़ी टाइम से नायर दिखी नहीं, पता नहीं कब दिखेगी दोबारा से। और मुझे तो वाकई में उस टाइम का इंतज़ार है जब नायर और गुई ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो क्या होगा। और अगर इनकी किसी वजह से लड़ाई होती है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। भाई साहब ये काफ़ी ख़तरनाक वाला कंपैरिजन है। तो चलिए अपने इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं।